जी व्यूअर्स वंस अगेन वेलकम टू क्रिकनेट। और क्रिकनेट आपके लिए ला रहा है एक ऐसा सीरियल जिसमें आप जान सकेंगे कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग। और ये आपकी खिदमत में इसलिए सीरियल बनाया जा रहा है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं आजकल के उनको तो कोचेस जो हैं वो काफ़ी मुयस्सर हैं, लेकिन जिस ज़माने में जो ये सीरियल बनाने जा रहे हैं आपके लिए, वो खेलते थे, उनको कोचेस कम मुयस्सर थे। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल मैदान में सीखा कि आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग क्या होती है। और एक हमारे साथी जो हैं अफ़ज़ाल भट्ट साहब ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क, अमेरिका, वो फास्ट बॉलिंग के साथ-साथ कोच भी रहे हैं। तो असदुल्ला भट्ट साहब ही वाज़ अ वेरी गुड ऑल-राउंडर। वो और अफ़ज़ाल भट्ट साहब फ्रॉम अमेरिका आपके सामने ये सीरियल पेश कर रहे हैं। और ये जो बच्चे आजकल के क्रिकेट खेलना चाहते हैं उसमें यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो इस सीरियल को ज़रूर देखें। और हाँ, इस जो चैनल है क्रिकनेट, इसको और सबरंग को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और आपकी सपोर्ट जो है वो हमें अच्छे से अच्छा जो काम है, जो सेगमेंट है, वो आपकी खिदमत में लाने के लिए हमें हिम्मत देती है, हौसला देती है। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड आल्सो शेयर। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं भट्ट साहब एंड भट्ट साहब की तरफ। शुक्रिया जावेद भाई एंड अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई, ठीक ठाक है? वालेकुम जी अफजाल भाई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा ब्यूटीफुल डे न्यूयॉर्क। जी जैसा कि जावेद भाई ने कहा कि हम ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग के ऊपर। तो वो लड़के जो फास्ट बॉलिंग करना चाहते हैं और नए नए क्रिकेट में आते हैं और इवन जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो। तो आप बताएंगे हमें कि ये फास्ट बॉलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट तो बॉल पकड़ना ही होता है, ग्रिप ऑफ द बॉल होती है, कि उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये हमारे देखने वालों को प्लीज बताएंगे जरा। मैं थोड़ा सा इससे हट के थोड़ी सी बात करूंगा पहले, अगर आप बुरा जी ना मनाए। ये जो ना ना सिलसिला कर बिल्कुल। रहे हैं ना, जो आप या मैं हम कर रहे हैं, हम ये हमारे करने का मकसद ये है कि इसमें कोई हमारे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ जी यही है कि आपको भी एक्सपीरियंस है और आपका भी पैशन है, सेम इज माइन, इट्स माय पैशन, इट्स माय आई मीन यूज्ड टू बी अ प्रोफेशन और लव ऑफ द गेम। और इट्स टाइम नाउ कि हम चाहते हैं कुछ ना कुछ डिलीवर करें अपने मुल्क के बच्चों के लिए, क्रिकेट के लिए, ताकि जो टाइम हमने अपनी क्रिकेट शुरू करते वक्त गुजारा था कि ना हमें कोचिंग की फैसिलिटी थी, ना कोई बताने वाला था, उनको ये प्रॉब्लम ना हो। और आजकल डिजिटल का दौर है, हर बच्चे के पास सेल फोन है, और ये देख के अगर कोई सीख जाए और उस पर अमल करे तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। तो दिस इज द रीजन, और आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय फॉर्मर क्रिकेटर, और जितने भी हमारे क्रिकेटर है ना, बजाय देख के प्रोग्राम किसी को क्रिटिसाइज करने के, जो जो उनके पास नॉलेज है ना, हर कोई अपने एक क्लिप बना के, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो, चाहे उनका कोई एक्सपीरियंस हो, तो वो लगा दिया करें, ताकि इससे ना नौजवान बच्चों को फायदा पहुंचेगा। और ये बहुत इससे यानी कि मुल्क की खिदमत भी हो जाएगी, क्रिकेट भी खिदमत हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा जावेद अफजाल भाई। लेट्स कम बैक टू द बिग, यानी कि जो बॉलिंग की आप बता रहे हैं। देखें, जी मैं तो ग्रिप वही बताऊंगा जो मैंने सारी जिंदगी खुद बॉलिंग की है और जिससे मैंने ठीक। कंफर्टेबल फील करता था। और इस ग्रिप के साथ ही नए बॉल के लिए मेरी यही है कि ये देखें, अब मैंने आपको नजर आ रहा है कि जो सीम है इसका बिटवीन जो है ना, इसके मुझे नजर आनी चाहिए। इससे ये होता है कि इस ग्रिप के साथ मेरा पूरा कंट्रोल रहता है बॉल के ऊपर। I have a fully grip and control on the ball now. My thumb is also in the between the seams here. और दूसरा ये जो है, दोनों मेरे फिंगर्स, ये है। मोस्टली लोग कहते हैं कि जी आपकी जो पाम है फेसिंग टू द बैट्समैन और फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के लिए, बट मेरा हमेशा यही होता था कि मेरी जो सीम है वो हमेशा फेसिंग टू द मिडल स्टंप्स और टू द फर्स्ट स्टंप, ऑफ स्टंप के ऊपर। दूसरी बात ये थी कि वो कहते हैं कि जब आप रिलीज करते हैं बॉल तो आपकी जो है ना पाम फेस कर रही हो उसको, बट मगर ये है कि डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी पिच के ऊपर बॉल कर रहे हो। अगर आप स्लो स्विमिंग पिच के ऊपर बॉल कर रहे हो तो आप यानी कि रिस्ट से रिलीज नहीं करेंगे, आप बॉल रिलीज करेंगे, आपकी जो ग्रिप है वो स्ट्रेट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप रेस्ट करेंगे, अगर वो स्लो स्विमिंग पिच है तो वो आपका तो बॉल ऐसे लूप करके जाएगा। अगर आप हार्ड पिच के ऊपर बॉल कर रहे हैं, देन यू गोना हिट द आई मीन रिस्ट,
रिस्ट आप हिट करेंगे, उससे आपको बाउंस मिलेगा। और स्लो सीमिंग पिच के ऊपर आप अपना बॉल रिलीज करते हैं थ्रू द फिंगर और क्विक इन द एयर क्लोज टू द बैट्समैन। तो जी जी ये मुख्तलिफ चीजें हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे हाउ टू बॉल ऑन डिफरेंट पिचेस। बाकी मेन ग्रिप का है वो यही है, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा बॉल के ऊपर फुल कंट्रोल है इस वक्त, और दोनों यानी के दरमियान में जो जोड़ है इसका, मेरी दोनों फिंगर के दरमियान में मुझे नजर आ रहा है वो, इससे ये मेरी मैंने अच्छा हमेशा रखी अफजाल है भाई, ये इसी के बॉल ऊपर के मेरे ऊपर। दिल में ये सवाल है एक, इसी के ऊपर जैसे एक नया लड़का है, उसने बॉल पकड़ ली, ग्रिप भी उसकी हो गई, उसके बाद लड़के जो होते हैं कोशिश करते हैं हम तेज से तेज बॉल करें, तो पिच ग्रासी होगी तो डिफरेंट होगी, सफेद पिच होगी यानी कि जिसपे ग्रास नहीं होती डिफरेंट, उसके ऊपर उनको क्या करना चाहिए? स्ट्रेट वे ग्रिप पकड़ ली, उसके बाद उनके दिन में फर्क क्या है? असल ग्रिप यही यही रहती है हमेशा, ग्रिप आपकी ठीक यही है, रहती है, और आपको ग्रिप टाइट रखनी चाहिए ताकि बॉल आपके ना ग्रिप में हिल ना सके। ये देखिए, आप मेरी ओके, ग्रिप से निकल नहीं सकता बॉल। अगर आप ठीक, बॉल जो है मैं ग्रिप लूज रखूंगा, ये निकल गया तो इसका मतलब बॉल के ऊपर मुझे कंट्रोल ही नहीं है। तो मैंने ओके, बिग ग्रिप अपनी टाइट रखी हुई है, चाहे वो सॉफ्ट पिच के ऊपर कर रहा हूँ चाहे हार्ड पिच के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड पिच के ऊपर आप ग्रिप चेंज नहीं करते, आप सिर्फ लाइन चेंज करते हैं अपने बॉल की। ऑब्वियसली इफ यू आर बॉलिंग ऑन द ग्रासी पिच, यू गोना बॉल फुल लेंथ डिलीवरी, आप आगे बैट्समैन को खिलाएंगे, राइट शॉट खिलाएं ताकि बॉल में मूवमेंट ज्यादा होगी, ताकि स्लिप में आप उसको आउट कर सके और लेग बिफोर कर सके, बॉल कर सके। और जहां आप देखते हो हार्ड पिच है, यहाँ पे इतनी मूवमेंट नहीं मिलनी, तो आप अपना जो लाइन है वो थोड़ी सी पीछे खेल लेते हैं आप, ठीक है। ठीक, तो इसलिए आपको जाहिर है कि हर पिच के हिसाब से आप कभी 3 यार्ड आगे चले जाते हो, 3 यार्ड कभी पीछे अपना बॉल को कर लेते हो लाइन को। ठीक। अच्छा, उसके बाद रनअप बड़ा आता है, रनअप का होता है कि बॉलर का बड़ा जरूरी है कि उसका रनअप मैच करता हूँ उसकी एबिलिटी या उसको क्या बॉलिंग करना चाहता है, तो उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे लड़कों को? देखो, इन द बिगिनिंग आप जब हमने क्रिकेट शुरू की तो हमारा ये होता था, हम टीवी पे मैच देखते थे, मैच देखने के बाद अब फॉरेन बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं या पाकिस्तानी कर रहे हैं, उनको देख के जाके वही नकल उतारते थे क्लबों के अंदर जाकर, पता नहीं था। फिर लकीली जब अच्छी क्रिकेट खेलनी शुरू की तो हमें फजल महमूद जैसे, नजर मोहम्मद जैसे, असलम खोकर जैसे बहुत अच्छे कोचेज मिले, खान मोहम्मद जैसे, एंड वी लर्न अ लॉट। मगर मैंने जो अपना रनअप जो शुरू किया था, प्रॉपर सेटअप किया था, वो आप कह लो कि जहां से मैंने टेक ऑफ करना था ना, वहां से लेकर 25 कदम का मेरा रनअप होता था, 15 कदम के ऊपर मैं मार्क लगाता था, फिर उसके बाद 10 कदम एक्स्ट्रा आगे जाता था। वो जो 10 कदम एक्स्ट्रा होते थे उसमें मैं स्लो यानी कि आता था, और जो 15 कदम थे जहां मैंने मार्क लगाया होता था, वहां से मैं अपने आप को एक्सीलरेट करता था, यानी कि तेज भागना शुरू करता था। फिर मैंने जब यहाँ पे निशान लगाया होता टेक ऑफ पे, फिर यहाँ से मैं अपना टेक ऑफ करता था। जब टेक ऑफ करता था, टेक ऑफ करते वक्त मेरी कोशिश ये होती थी कि जो मेरा लैंडिंग फील्डिंग है ये जरा मेरा साइडवेज हो। अच्छा, मोस्टली आप देखते हैं कि कई आजकल बच्चे जो है ना, वो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त कि उनका वेट पीछे नहीं जाता, जिसकी वजह से वो आते हैं बॉक्स के अंदर ही वो ड्रॉप हो जाते हैं और वहीं से बॉल डिलीवर कर देते हैं। उससे ये होता है, वो डिलीवर करने से उनका उनका जो जितनी उनकी पेस है ना, वो मुकम्मल तौर के ऊपर बाहर नहीं आती। क्यों? कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बैक फुट पे जाए और उनकी बॉडी को पीछे आगे फोर्स करके और अच्छी तरह से उसको फॉलो थ्रू में जाकर डिलीवर कर सके। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपका रन प्रॉपर होगा, टेक ऑफ और लैंडिंग सही होगी, तो फॉलो थ्रू सही होगा, और तो यू एक विल हैव ए एक और बेस्ट बात अफजाल सक्सेस। भाई, एक और बात मैंने देखी है कि लोग जब रन अप होता है, टेक ऑफ होता है, लैंडिंग होती है, उनकी जो लास्ट डिलीवरी पोजीशन होती है, जो शोल्डर की पोजीशन होती है या उनकी हेड की पोजीशन होती है, वो भी बड़ा डिटरमिन करती है आपकी पेस में और लाइन में कंट्रोल होने में। देखे उस असद असद अब जब देखे, अब ये मैं बैक फुट पे हूँ ना, मेरा वेट यहाँ पे है। अब मेरी ये देखे पीछे से मेरे बॉल हाथ में ये है, मेरा नॉन बॉलिंग आर्म ये है, ये पूरा मैंने फोर्स किया इसको आगे की तरफ। जी जब जी मैं जी, उसको आगे की तरफ लेके आऊंगा ना, तो ये सारा देखे मेरा नॉन बॉलिंग आर्म पीछे जा रहा है और बॉलिंग आर्म उसको फॉलो कर रहा है, फॉलो जी कर जी रहा जी, कर रहा है। और दूसरा आप ये देखे, मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो लैंडिंग फीट है ना, बाद ये शुड बी फेसिंग टूवर्ड्स द बैट्समैन, मगर हमारा ठीक ये हो रहा है कई बंदों के ना लेग स्लिप की तरफ जा रहा है, किसी का गली की तरफ पोजीशन में जा रहा है फीट, और उससे ये होता है कि और उनकी नी बेंड हो जाती है, ठीक, और कुछ अरसे के हाँ, बाद उनको ये नी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसका बहुत इजी तरीका है, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि हाउ टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। मोस्टली जब आप अपना बैक फुट से
फ्रंट फुट के ऊपर अपना वेट ट्रांसफर करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे हाँ होता है, आई होप कि पाकिस्तान में बहुत से कोचेज हैं कि इसका ये होता है कि आप पहले अपना से शुरू करें 1 2 3 4 अप डाउन एंड फॉलो थ्रू, ये प्रैक्टिस करें डेली जिनको ये प्रॉब्लम है। आहिस्ता 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 आपका टेक ऑफ भी बन जाएगा, लैंडिंग भी आपके अंदर आ जाएगी। आपका जो लैंडिंग फीट है, जो आप कह रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन सही नहीं है टुवर्ड द बैट्समैन, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे ठीक करते हैं। ठीक, सही। हाँ, तो इम्पोर्टेंट चीज जो आप बोल रहे हैं उसमें वेट ट्रांसफर है आदमी का, बॉलर का, कि रनअप के दौरान आपने अपने वेट को ट्रांसफर डेफिनेटली, करना। क्योंकि और जब तक पीछे से फोर्स नहीं आएगी आगे, हाँ पीछे से फोर्स करेंगे आप बॉडी को आगे, तो आप तेज बॉलिंग कर जी सकेंगे ना। अगर आप आके सीधा ड्रॉप हो जाए बॉक्स के अंदर ही, आप मुझे बताए ना कि अगर आप आए हैं आके आपने यहाँ से बॉल कर दिया, तो आपकी हाँ 30% तो स्पीड रह गई। अगर आप ठीक इसको है पीछे से लेके आएंगे आगे, तो फिर आप अंदाजा लगाओगे वो जो 30% जो फोर्स थी, पेस थी, वो आपकी बाहर आ जाएगी। जी 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 जी, सही सही। और ये जो फॉलो थ्रू के ऊपर, जो हम फॉलो थ्रू कितना इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, हसन अली है। जी हसन अली को आप देखें, हसन अली की जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि ऑफ सीजन के दौरान हमारे कोचेज को चाहिए कि ही इज अ यंग बॉय, कि उसको ठीक करे। वो आता है, उसका टेक ऑफ करने के बाद वो टेक ऑफ ही करता है आगे बॉक्स के अंदर। वो अच्छा टेक ऑफ बॉक्स के अंदर करता है। अगर वो टेक ऑफ थोड़ा सा पहले करे और अपनी बॉडी को जो है आप उसकी बैक फुट जो है उसको थोड़ा सा साइड में रखे, साइड में रखेगा, तो ऑब्वियसली उसका वेट पीछे जाएगा। वो उसका पीछे जाते नहीं है, आप भी गौर कीजिएगा, उसका वेट पीछे तो जाते नहीं है, वो वहीं से डिलीवर कर देता है और वहीं खड़े हो जाता है फॉलो जी, थ्रू हाँ, में। उसका फॉलो थ्रू अगर नहीं आप करना पीछे से जी। वेट करके फोर्स करके जाएंगे, जब ले जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आप गिरते गिरते हाफ में चले जाएंगे, जी हाँ, आपकी बॉडी फॉलो जो है थ्रू ना के एकदम ब्रेक नहीं लगेगी। जी, फॉलो थ्रू के मेरी नजर में दो फायदे हैं कि आप बता सकते हैं इसके ऊपर। एक तो वो आपको इंजरी से प्रिवेंट करता है, आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं कि वो एकदम आप भागते एकदम स्टॉप हो जाते हैं। और उसके अलावा आपकी स्पीड में भी फर्क डालता है। डेफिनेटली आपकी स्पीड के अलावा आपकी पूरी बॉडी जो नहीं कॉइल पूरा बनता है, वो बनने के बाद आप फिर जाते हैं ऊपर। जब जी आपने आपका नॉन बॉलिंग आर्म पीछे जा ही नहीं रहा, तो आप वहीं रह जाएंगे ना। तो हाँ आपको ये फॉलो थ्रू तो बहुत जरूरी है। जब आप टेप अब आप देखें, फॉलो इजी लफ्जों में आपको समझा दूं, जब आप टेक ऑफ करते हैं, एक्सीलरेट करने के बाद टेक ऑफ जब करते हैं, फिर आप नीचे गिरते हैं आगे, जैसे जहाज नहीं है हाँ तो टेक ऑफ करता है, ठीक है, उसको तेज जी करना पड़ता है तो टेक ऑफ होता है। फिर जब वो लैंड करता है, लैंड करने के बाद वो एकदम रुक नहीं जाता, फिर आहिस्ता 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 राइट उसको राइट। ब्रेकें लगती है। तो तो इसी तरह फास्ट बेसिकली बॉलर भी जब लैंड करेगा तो जो मुझे समझ आ जी रही है, आप कह रहे हैं कि आप भाग रहे हैं और जब आप लैंडिंग के ऊपर आते हैं तो आप अपने आप को उठाते हैं, टेक ऑफ करते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना वेट को बिहाइंड द बॉल जब आप डिलीवर पूरी कर रहे फोर्स होते हैं। आपकी आपकी पूरी बॉडी की फोर्स बिहाइंड द बॉल होती है। और जब जी पूरी फोर्स बिहाइंड द बॉल होगी तो ऑब्वियसली फिर संभलते वक्त भी तो देर लगेगी आपको। जी जी जी। अच्छा, तो और इसलिए ये जो, अच्छा, एक फास्ट बॉलर जो खासकर हमारे यंगस्टर होते हैं अफजाल भाई, जी क्योंकि जो नया बॉल होता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो ये कुछ उसके लड़कों के लिए लिए मशवरा, कुछ एडवाइस? देखें, मोस्टली जो हमारे जो ना यंग किड्स, वो जो है ना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाते हैं कि मैं इन स्विंग करूं या आउट स्विंग करूं। नए बॉल के साथ आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपनी ग्रिप जो है, जैसे हमने आपको बताई है, अपनी ग्रिप को कंट्रोल करो, अपना बॉलिंग आर्म जो है स्ट्रेट के रखो, ठीक है। और अपना हेड आपका इतना इंपॉर्टेंट है बॉलिंग के लिए कि जैसे एक रडार का काम नहीं होता, आपने अपना हेड जो है ना बिल्कुल हिलने नहीं देना। और नॉन बॉलिंग आर्म ये आपका फिनिश करता है हमेशा मिडिल में, ये एक रडार है और आपका बॉलिंग आर्म ने इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर आप कोशिश करें कि जाके मैं इसको नए बॉल से इन स्विंग कर दूं, जब आप अपना रिस्ट वर्क या उंगलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, फिर आपका बॉल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नया बॉल जो है ना वो अपनी मर्जी से चलता है, बाज़ औक़ात आपका नेचुरल स्विंग होता है आउट, ठीक है। मगर ऑन द डे जब आप बॉल करते हो तो देखते हो बॉल आउट स्विंग इन स्विंग चलना शुरू हो गया, तो जी आपको जी, ये नहीं कि आप आउट स्विंग के लिए कोशिश करनी शुरू कर दो, आप इन स्विंग की लाइन बना लो, यस यस। आप उसी ये लाइन पे ये बॉल करने शुरू कर दो जो बॉल चल रहा है। आप इस बात से एग्री करता हूँ मैं, इसी के जी ऊपर आपको कह रहा हूँ कि मैं भी जब बॉल करना चाहूँ ना, सम टाइम
आप इन स्विंग की बजाय आउट स्विंग उधर होना शुरू हो जाता है, तो आप उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि राइट इस पिच के ऊपर आप आउट स्विंग करते रहे, क्योंकि इन स्विंग आउट स्विंग में मेरे ख्याल में आपकी बॉडी का, आपके शोल्डर का मूवमेंट भी बड़ा काम आती है। वो तो अगर आपको इन स्विंग मिल रही है, आउट स्विंग मिल रही है, जो भी मिल रही है, आप उसके साथ नए बॉल को एक ही स्विंग करते रहे। मेरे ख्याल में यही बात है, मेरा कह रहे हैं आप। हाँ, अगर बॉल आपका देखे होता यह है, नए बॉल के साथ आपको यू डोंट नीड टू मेक सो मेनी एक्सपेरिमेंट। जैसे कि बैट्समैन को भी समझाया जाता है कि नए बॉल के ऊपर आपको ज्यादा सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बैट्समैन जो है ना, अगर आप उस पर तजर्बा करना शुरू कर देंगे, आपका चाहिए कि नया बॉल अपना फुट लेंथ बॉल करते हैं। मेरी कोशिश ये होती थी कि नया बॉल हमेशा यानी कि बैट्समैन को दिखाना नहीं है। आई नेवर बॉल शॉर्ट पिचेस नए बॉल के साथ, मैं बाउंसर नहीं करता नए बॉल के साथ। हाँ, ये अच्छी टेक्निक बताई आपने, अच्छा ट्रिक बताया। फास्ट बॉलर जो सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कि नए बॉल के ऊपर बाउंसर ना करना चाहे, ना करे। बिल्कुल, उसके क्योंकि बैट्समैन तो उस वक्त अंधा होता है और घबराया होता है वो, और उसके लिए ना सबसे ज्यादा मुश्किल बॉल वही होता है जो आगे से आता है और उसको ये नहीं पता चल रहा होता कि अंदर आएगा ये बाहर निकलेगा। तो इसलिए हाँ, फास्ट बॉलर को जो नया बॉल करते हैं, उनको चाहिए पहली चीज तो ये कि अगर बॉल उनका जहां जा रहा है, इन स्विंग कर रहा है, तो आपको चाहिए वही अपनी लाइन बनाए और उसी के ऊपर अपना लाइन बनानी शुरू कर दे, अपना रिदम बनाना शुरू कर दे, बॉल करे। और आप देखिएगा कि बैट्समैन जो है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी वही करता है नए बॉल से। अगर आप बैट्समैन को अपना पीछे बॉल कर देंगे, तो इसका मतलब है आपने अपना सब कुछ दिखा दिया उसको, अपनी पेस भी दिखा दी और अपना बॉल भी दिखा दिया और बैट्समैन सेट हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। और तो इसका मतलब मुझे जो स्टैट्स का पता है, हमने इतनी क्रिकेट देखी है, आप भी जानते होंगे, नए बॉल के साथ हमने बहुत कम फास्ट बॉलर देखे पूरी दुनिया के जो कि नए बॉल के ऊपर इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों कर सकते हैं। तो इसलिए यंगस्टर या देख जो हमें देख रहे हैं या प्लेयर्स हैं, वो भी कोशिश ना करें नए बॉल के ऊपर एक इन स्विंग एक आउट स्विंग, इसकी ना तो वो इट्स नॉट इजी। सही कह रहे ये हैं। सिर्फ एक 5 ओवर का खेल होता है, नया बॉल 5 ओवर का, 5 या 6 ओवर का, ठीक है। 5 या 6 ओवर के बाद बॉल जो है ना, आपको पता चल जाता है कि ये सीधा चल रहा है या उल्टा चल रहा है, विद द शाइन अच्छा चल रहा है और अगेंस्ट द शाइन चल रहा है, ठीक है। अच्छा। फिर आप उसके मुताबिक आपके साथ जो पार्टनर होता है, दूसरे एंड के ऊपर बॉलिंग करने वाला, आप दोनों को पता चल जाता है कि ये बॉल अब किस तरह चल रहा है और आपका पूरा फिर कंट्रोल हो जाता है बॉल के ऊपर। फिर आप उसको अपनी मर्जी से चलाते हो। शुरू में बॉल जो है वो अपनी मर्जी से चलता है, ठीक है। मगर बाद औक़ात बिल्कुल। ये भी होता है कि कई बॉलर थे, जैसे लेट्स से कि रिचर्ड हेडली था, ठीक है। हम्म, वो जो था उसको बहुत कंट्रोल था, क्योंकि वो करता था पूरा आर्म और पूरा उसका, यानी कि आप देखें बहुत, यानी कि वो वन ऑफ द दोज ग्रेट बॉलर थे कि जो कह लो कि बॉलों से बातें करने वाले थे। अरे वसीम ठीक। अकरम था और माल्कम मार्शल था, मैकग्रा था। ये बॉलर थे जिनको पूरा कंट्रोल होता था नए बॉल के ऊपर, और आफ्टर कपल ऑफ ओवर ये दोनों तरफ बॉल को मूव करने की कोशिश भी कर लेते थे। तो बाकी हम तो बात करें कि जितने जो आजकल यंग प्रोफेशनल खेल रहे हैं या जो क्रिकेट क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं जिनका आगे फ्यूचर है, उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि नया बॉल हमने जो बताया, ग्रिप ऑफ द बॉल, आपकी ग्रिप ये होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, आपके कंट्रोल में बॉल होना चाहिए। आपका बॉलिंग आर्म जो है शुड बी गो ओके स्ट्राइट। इसमें कोई आपको ये इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ना रेस्ट वर्क ना कोई फिंगर वर्क, ओके जस्ट स्ट्रेट जाए। आगे सोचे नॉन बॉलिंग आर्म का भी पूरा यही इस्तेमाल होना चाहिए और बॉलिंग आर्म उसको फॉलो करे। वैसे ओके। शुरू में चल सर आपको भाई, एक अपना लड़का, कोई हमारे क्लब क्रिकेटर होते हैं, कोई 14-15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, वो फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं, तेज बॉलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मशवरा है? क्या उनको अपना पूरा जोर लगाना चाहिए ताकि जितनी से जितनी ज्यादा स्पीड जनरेट कर सके वाइल दे आर यंग, या उनको देखें लाइन लेंथ पे पहले ही कंट्रोल करना चाहिए? और स्पीड बढ़ाने के क्या तरीके हैं आपकी फास्ट बॉलिंग को, मतलब स्पीड को बढ़ाने के तरीके? देखें स्पीड के लिए सबसे पहली चीज तो ये जरूरी है कि उसकी बॉडी फिटनेस कितनी है। अब आप एक देखें, एक बंदे की बॉडी नहीं है, कद उसका 5 फुट है और आप कोशिश करेंगे उस 5 फुट में से आप 160 की स्पीड निकाल सकें, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पहले तो उसको जी प्रॉपर हाइट चाहिए, 6+, 6 फुट के करीब बंदा हो या करीब करीब 6 फुट का बंदा हो और उसकी वेल बिल्ड हो, ठीक है। और फिर आप कह सकते हैं कि जी हाँ, ये ही विल बी अ वेरी क्विक इन द फ्यूचर। अगर वो नहीं है, हमेशा देखें स्पीड उस वक्त निकलती है कि जो आप कंसिस्टेंसी जिसमें हो। अगर आप 2 ओवर देखो, आपने भी अपने करियर के अंदर, मैंने भी अपने करियर के अंदर कई दफा हमने बहुत तेज बॉल भी किए होंगे, क्योंकि उस वक्त रिदम बना होता है और आपका बॉडी भी काम कर रही होती है, एनर्जी भी होती है और यू बॉल सो क्विक। मगर हम वो
जो स्पीड थी कंटिन्यू नहीं रख सकते, कैरी कर सके। क्यों? कि फिर हमने लंबी बॉलिंग करनी होती थी, हम रिड्यूस कर देते थे पेस, बॉल की वजह से, पिच की वजह से। तो ये जो जैसे आप शुएब अख्तर था, शुएब अख्तर था ही क्विक, वो स्लो कर ही नहीं सकता था। क्यों? कि वो पैदा ही ऐसे हुआ था तेज करने के लिए, उसका रनअप देखा आपने, और उसको इंजरी भी बहुत ज्यादा होती थी, उसको बहुत ज्यादा इंजरी होती थी, और वो उसका रनअप भी 30 का था, और वो बॉलर ही रनअप का था। अगर उसके रनअप के अंदर वो फिटनेस उसकी और रनअप ना होता तो वो फास्ट बॉलर ना बनता कभी भी। वो चलता था सिर्फ अपने रनअप से, वो जो उसकी रनअप जो है ना, वो सारी उसको फोर्स मिलती थी अपने रनअप से, वहां से भी जाके फिर उसकी एग्रेशन, फिर उसकी एनर्जी, फिर उसका पैशन, ये सारी चीजें काउंट करती हैं एक तेज बॉलर बनने के लिए। सिर्फ खाली बॉडी का इस्तेमाल नहीं है इसमें। अच्छा, बॉडी का इस्तेमाल नहीं, तो इसका मतलब फिटनेस ट्रेनिंग उसको चाहिए बॉलर को। अगर वो फास्ट बॉलिंग करना चाहता है, जितनी ट्रेनिंग करेगा स्ट्रांग होगा, और बॉलिंग ज्यादा से ज्यादा करेगा। और तो फिर यंगस्टर को स्पीड बढ़ानी है, तो इसका मतलब है वो स्पीड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, जैसे शुएब अख्तर का आपने नाम लिया कि स्पीड पे वर्कआउट करे, ताकि वाली यंग तो बड़ा होके वो स्पीड उसकी आ जाएगी। पहली चीज है ये उसकी ट्रेनिंग जो है ना, उसकी ट्रेनिंग यानी कि बहुत हार्ड होनी चाहिए। ट्रेनिंग हार्ड का मतलब ये है कि ही शुड बी ए बेस्ट एथलीट, एथलीट उसको बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि फास्ट बॉलर जो है ना, जो आप कहते हो कि ही वांट टू बी ए वेरी क्विक, और उसके लिए तेज भागना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप यानी कि राम राम से आगे स्पीड से कर सके। उसके लिए आपको 25-30 यार्ड का रनअप होना चाहिए। यू हैव टू बी ए सुपर फिट, यू शुड बी एबल टू बॉल 20 ओवर विद द सेम पेस। ये इस चीजों के लिए यू नीड ए सुपर फिटनेस। इफ यू आर सुपर फिट, यू विल बी वेरी इजी टू बिकम ए फास्ट बॉलर। और उसके लिए सबसे उसकी डाइट, उसकी फिटनेस, फिर उसके बाद जब वो नेट में बॉलिंग करने के लिए आए, तो फिर उसका काम यही है कि वो मैक्सिमम जितनी अपनी फोर्स के साथ बॉलिंग कर सकता है, अपना बॉलिंग आर्म जो है उसको मार सकता है, वो करे, तो उसकी स्पीड निकल आएगी। ये प्रैक्टिस से ही आएगी। हाँ, ठीक ठीक ठीक, प्रैक्टिस से आएगी, और सही कह रहे हैं। अच्छा, और कोई फास्ट बॉलर में बाज दफा बैट्समैन बॉलर जो होता है डाउन हो जाता है, कोशिश उसको कंट्रोल नहीं हो रहा होता अपनी पेस के ऊपर, खासकर यंगस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, या नए नए खिलाड़ी जो क्लब क्रिकेट में भी आते हैं हमारे, अभी प्रोफेशनल नहीं बने हुए, लेकिन वो बड़ी जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, उनका बॉल उनकी मतलूबा जगह पे नहीं गिरता। तो उन लोगों के लिए क्या मशवरा है, बजाय के कि वो क्रिकेट छोड़ दें? क्या क्या जस्ट लाइक अ बैड डे एट ऑफिस? नो, इट्स नॉट ए बैड लाइट। उसकी वजह ये होती है कि उनको पता नहीं होता, कि वजह नहीं पता होती कि किस वजह से हमारा बॉल जो है ना, हाँ, ये बिकॉज ये लेग की यंग तरफ होते जा हैं रहा ना। है या ऑफ की तरफ जा रहा है या पीछे की, उनको पता नहीं होता। और जो उनके प्लेयर्स होते हैं, उनके साथ खेलने वाले होते हैं, उनको भी कुछ नहीं पता होता। होता यह है कि एक छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम होती है कि लेट्स से कि एक बॉलर है और वो बॉलिंग करने जा रहा है, जब वो टेक ऑफ करता है ना, तो उसका हेड देखे कहाँ है। अब आप मेरा हेड देख रहे हैं, मेरा हेड जी ये फॉल कर गया और मेरा विजन जो है ना सारा चला गया लेग स्टंप के ऊपर। जी बैट्समैन है इधर सामने, विजन मेरा हाँ, है उस तरफ। आप मुझे बताएं, मैंने बॉल इधर करना है, आंखें मेरी उधर है, मैं कैसे कर सकता हूँ? वहां से मैं खींच के राइट। लेके आ रहा हूँ उसको बॉल करने के लिए, वो बॉल कहाँ जा रहा है? गली की तरफ। उसका इजी आपकी तरीका क्या था? बातों से उसका इजी तरीका आपकी ये था, होता क्या था आपकी डेमोन्स्ट्रेशन से मुझे ये बात समझ में आई है कि कि इसका मतलब है आपके गर्दन को भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो टिल्ट ना करे जब आप दूसरे मनोवर्स कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। गर्दन का भी मैं भैया आपको वही प्रॉब्लम बता रहा हूँ। होता क्या है कि हमारे एक बॉलर में वो जाते हैं कि जी, बताया जाता है कि जी ये बॉलिंग नॉन बॉलिंग आर्म जो है ना, ये यहाँ लाओ। वो नॉन बॉलिंग आर्म को लेके आते हैं जब यहाँ, तो उनके आंखों के सामने आ जाता है। वो अच्छा। ये नहीं करते कि अपना जो नॉन बॉलिंग आर्म है इसको ऐसे कर ले, वो अपने हेड को ऐसे कर लेते हैं, बॉलिंग आर्म नहीं कर लेते हैं। तो वो ये है कि उसका इजीएस्ट वे ये है, अगर आपका प्रॉब्लम हो रही है कि आपके फेस के सामने आ रहा है, आपके विजन के सामने नॉन बॉलिंग आ रहा है, तो बजाय अपने हेड को ऐसे बेंड करने की, इतनी तकलीफ देने के, अपना जो नॉन बॉलिंग आर्म है उसको नीचे कर लो, आपका विजन खुल गया, आपको बिल्कुल। बैट्समैन आना शुरू हो गया नजर, आप इजीली सामने देख सकते हो। ओके, मैं इसी को तो ये छोटी दोबारा छोटी चीजें कहता हूँ होती हैं। कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका आर्म आपको ट्रबल दे रहा है देखने में, तो आर्म से ज्यादा आपका हेड इंपॉर्टेंट है, आपकी जो देख रहे हैं जिसे वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको चाहे नीचे करें या साइड पे करें, बट अपने हेड को टिल्ट नहीं होने देखिए, देना। चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, हेड नहीं है एंड ऑफ द डे। आपका Yeah. बॉल जो है ना, ये देखिए मेरा हेड देख रहे हैं आप, मेरा बॉल ये देखे सीधा चल रहा है, हम बस दोनों ये इकट्ठे चल डिटरमिन रहे हैं। करेगा हेड, टारगेट को। यस, जी। ये जो अगर आगे प्रॉब्लम हो रही है ना आप इसकी, तो अगर कहीं देखो साइड में नहीं जा सकते, ओपन चेस्ट बॉल करते हैं,
ठीक है, साइड ऑन नहीं हो सकते, वो ओपन चेस्ट करते हैं, तो वो ठीक है इधर रख ले, मगर आपका हेड जो है ना, आपका विजन तो खुला रहे, जहां से हम अगर बैट्समैन को देखना है, अपने टारगेट पे हिट करना है। तो इसलिए ये माइनर सी चीजें होती हैं जो आपने बात की थी कि वो डिसहार्ड हो जाते हैं, उनकी बॉलिंग की लाइन खराब हो जाती है, ये छोटी होती है। बाद वक्त ये होता है कि आपका ये जो लैंडिंग फीट है, लैंडिंग फीट जो है वो मैंने आप जैसे आपको पहले जिक्र किया था, ये फेस कर रहा है उधर, तो वो जब आप डिलीवर करने लगते हो तो आपकी तो बॉडी होगी लॉक, क्योंकि आपका पाँव जो है वो तो जा रहा है लेग स्लिप की तरफ। अच्छा लैंडिंग अफजाल फीट, भाई, एक और तो सवाल अगर आया आपसे मुझे निकला नहीं जा सवाल रहा का, तो आपकी नीज। एक और सवाल आपने जी ये यूज ऑफ क्रीज जो होती है, तकरीबन 3 हाँ पोजीशंस जी, होती है मेरी नजर में, एक विकेट के पास, एक मिडल में क्रीज के, और वाइड ऑफ द क्रीज। इनका जो इस्तेमाल होता है वो कितना बेनिफिशियरी होता है बॉलर्स के लिए? देखें, क्रीज ऑफ इस्तेमाल ये शुरू होता है प्रोफेशनल के लिए, जी जी ये बिल्कुल, हम थोड़े नेचर अपने हो गए। फ्यूचर के लिए रख लेंगे ताकि, चलो ठीक है। हाँ वो, क्योंकि ये क्रीज का इस्तेमाल आप तब करते हैं, पहली बात तो ये है कि क्रीज का इस्तेमाल किया जाता है सम टाइम आपका बॉल जो है बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा है, ठीक है, जी लेट्स से कि आपका आउट स्विंगर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप क्लोज टू द स्टंप कर रहे हो, वो आपको जरा सा वाइडर ऑफ द क्रीज आ जाओ और आउट स्विंग करो, एंगल बनेगा आपका इन स्विंग का, आपकी लाइन सही हो जाएगी, इन स्विंग की तरफ चली जाएगी, बॉल बाहर निकल जाएगा। ऐसे मैं जी करता था, जी। मैं तो आउट स्विंग करता बिल्कुल था सही। एज ऑफ क्रीज से। ये उस यंगस्टर के लिए है ना, जब देखे कोई यंगस्टर है, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा, जैसे आपने बयान किया, आउट स्विंग कर रहा है, क्लोज ऑफ द क्रीज से कर रहा है, वो स्टंप से कर रहा है, तो थोड़ा सा वाइड होके कर ले, तो ये नहीं कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन दो कि वो इतने बड़े अब वो भी कर प्रोफेशनल नहीं सकते रहे। हैं, वही वो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपका बॉल इन स्विंग हो रहा है बहुत ज्यादा, लेग से बाहर जा रहा है, और आप मिडल ऑफ द क्रीज से बॉल कर रहे हो या एज ऑफ क्रीज से कर रहे हो, उसके लिए आप क्लोज टू द स्टंप आ जाओ, इन स्विंग ही करो, क्लोज टू द स्टंप आके करो, एंगल बनेगा आपका आउट स्विंग का, ठीक है, मगर आपकी बॉल अंदर आएगा, आपकी लाइन बन जाएगी। वेरी गुड अफजाल भाई, इसके ऊपर मैं जरा दोबारा मैसेज दे रहा हूँ उन लोगों को, जब वो नया बॉल कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल नहीं होता, तो प्लीज यूज दिस क्रीज को इस्तेमाल करें, जैसे अफजाल भाई ने बताया कि क्लोज टू द स्टंप्स, मिडल ऑफ द क्रीज और वाइड ऑफ द क्रीज, आप तीनों चीजें ट्राई कर सकते हैं। अगर एक आपकी गलत जा रही है तो आप किसी और को ट्राई करके अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी गुड ये अफजाल नेक्स्ट भाई। सेगमेंट में मैं देखो, नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको प्रॉपर रन अप से फास्ट बॉलर के जरिए करवाऊंगा, ये यंगस्टर के लिए वो दिखाऊंगा आपको, और उनको स्लो मोशन में भी उनकी डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा आपको। अपने साथ बॉलर रखूंगा मैं दो, वो जो आपको बताएंगे कि वो उनका रन अप, उनका क्रीज ऑफ द यूज, ग्रिप, हर चीज जो है ना, ये कह लो कि डेमोन्स्ट्रेशन के साथ इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। वेदर बेहतर हो रहा है, आज ये पहला दिन था न्यूयॉर्क के अंदर कि वेदर इज 60 और एवरीबॉडी इज आउट। आप देख रहे हो पीछे क्रिकेट भी हो रही है, वहाँ बेसबॉल हो रहा है, यहाँ गर्ल्स जो है फुटबॉल खेल रही हैं, यहाँ पार्टियां चल रही हैं। तो ये आज का दिन था, इसलिए मैं भी बाहर आ गया, मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज वी गोना हैव अ क्वाइट नाइस वेदर, वो हम फिर बाहर आउटफील्ड में आएंगे। तो मेरे पास वो मुराद है, फास्ट बॉलर एक दो और है, उनसे कह के ग्राउंड में फील्ड में आके पूरा सेगमेंट बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड फजाल भाई, जैसा कि ये मुझे उम्मीद है ये हमारे देखने वालों को बहुत पसंद आएगा। अफजाल भाई ने तो कह दिया, बता दिया कि नेक्स्ट आने वाले हमारी जो एपिसोड्स होंगी उसमें हम क्या आपके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, और इसी सिलसिले को हम चलाते रहेंगे, और उम्मीद है कि हमारे देखने वाले बड़े शौक से इसका इंतजार करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल भाई, आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं और हमें अच्छा मौसम भी दिखा रहे हैं। यूके में वेदर उसी तरह का नॉर्मल है, प्रिटी मिजरेबल। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए खुदा हाफिज, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह।